Hello friends, I am Bhani Ramdal. Welcome in online agriculture e-platform. फ्रेंड्स आज की जो अपनी क्विज है इसका टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू हॉर्टिकल्चर यानी उद्यान विज्ञान का परिचय। इससे पहले जो हमारी क्विज थी उसका भी टॉपिक था अपना इंट्रोडक्शन टू हॉर्टिकल्चर, अपने उसमें कुछ क्वेश्चन कवर किए थे और आज भी अपने इसी टॉपिक से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको कवर करेंगे। और जो नेक्स्ट क्विज का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा नर्सरी, है ना। नर्सरी की जो क्विज है वो 25 सितंबर को शाम को 9 बजे ही होगी। बाकी जैसे उसके बाद आपके पास वीडियो सेव रहता ही है तो आप उसको बाद में भी देख सकते हैं। तो आज की क्विज है इंट्रोडक्शन टू हॉर्टिकल्चर, अपने स्टार्ट करते हैं इसको। देखो अपना पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट इज लीडिंग फ्रूट प्रोड्यूसर इन इंडिया। देखो भारत के अंदर कौन सा राज्य है वो फल उत्पादन में अग्रणीय है। भारत का कौन सा राज्य फल उत्पादन में अग्रणीय है, ये आपको आंसर देना है। ऑप्शन है आपके पास आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन है गुजरात। तो बताइए आप क्या होगा इसका राइट आंसर। लीडिंग प्रोड्यूसर कौन सा है फ्रूट प्रोडक्शन में यानी भारत में फल उत्पादन में अग्रणीय राज्य। ए ऑप्शन आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन गुजरात। तो राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, क्विकली आंसर कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आंध्र प्रदेश है वो लीडिंग स्टेट है। नेक्स्ट है, विच स्टेट इज लीडिंग इन वेजिटेबल प्रोडक्शन इन इंडिया। भारत में सब्जी उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन सा है। ऑप्शन मैंने आपके लिए सेम ही रखे हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन सॉरी ए ऑप्शन आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन मैंने चेंज किया वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे बताइए कि कौन सा राज्य सब्जी उत्पादन में फर्स्ट पोजीशन पे है। पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा वेस्ट बंगाल। तो इनमें से राइट कौन सा है, क्विकली आंसर कीजिए। ये दोनों ही क्वेश्चन आपको पता है, इंपॉर्टेंट ही है, जाहिर सी बात है। हॉर्टिकल्चर के डेटा में सबसे पहली चीज तो यही है जो आपको पता होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या है। देखो इसका राइट आंसर है वो सी ऑप्शन राइट है, उत्तर प्रदेश है वो लीडिंग स्टेट है। अब देखो मैं थोड़ा सा आपको डिटेल से बता देता हूँ। अगर हम फ्रूट प्रोडक्शन में देखें तो फर्स्ट पोजीशन पे है आंध्र प्रदेश, जो कुल फल उत्पादन का 15.63% है वो कंट्रीब्यूट करता है यानी शेयर करता है। महाराष्ट्र की बात करें तो ये सेकंड पोजीशन के अंदर है। देखो ये टोटल फ्रूट प्रोडक्शन का 12.05% है वो शेयर करता है। पहले महाराष्ट्र लीडिंग होता था, फिर आंध्र आ गया ना। और उत्तर प्रदेश की अपने बात करें तो उत्तर प्रदेश है वो थर्ड पोजीशन पे है, जो टोटल फ्रूट प्रोडक्शन का 10.82% शेयर करता है। तो तीन तो लीडिंग स्टेट का आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए जो मैंने आपको इस टेबल में बताया है। नेक्स्ट अपने वेजिटेबल की भी बात की थी, तो देखो वेजिटेबल में पहले वेस्ट बंगाल फर्स्ट पे चलता था, अभी उत्तर प्रदेश है वो लीडिंग स्टेट हो गया। देखो उत्तर प्रदेश तो कुल वेजिटेबल का, कुल सब्जी उत्पादन का 15.4% शेयर करता है। वहीं पे अगर आप वेस्ट बंगाल देखोगे तो 15.03% शेयर करता है। तो फर्स्ट पोजीशन पे आपका उत्तर प्रदेश है और सेकंड पोजीशन पे आपका वेस्ट बंगाल है और थर्ड पोजीशन पे आप देखोगे तो मध्य प्रदेश है। यहाँ पे मध्य प्रदेश अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक है, उत्तर प्रदेश ने तो की है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो ये लीडिंग स्टेट है, आप देख सकते हैं। जो मैंने पिछली स्लाइड दिखाई थी उसमें टॉप 10 जो फ्रूट प्रोड्यूसर स्टेट है वो दिए हुए, और यहाँ पर जो मैंने आपको ये जो स्लाइड है यहाँ पर आपके टॉप 10 वेजिटेबल प्रोड्यूसिंग स्टेट है। बट एग्जाम में मोस्ट ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन से बाहर नहीं पूछी जाती है, ऑलमोस्ट तो फर्स्ट ही पूछी जाती है, तो फर्स्ट ही पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, विच स्टेट इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पोटैटो इन इंडिया। देखो आलू उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणीय है। ए ऑप्शन आंध्र प्रदेश है, बी ऑप्शन मध्य प्रदेश है, सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश है और डी ऑप्शन गुजरात है। तो बताइए कौन सा आलू उत्पादन में अग्रणीय राज्य है पोटैटो प्रोडक्शन के अंदर, क्विकली आंसर कीजिए जी। इसका राइट आंसर है सी। देखो पोटैटो प्रोडक्शन में जो लीडिंग स्टेट है वो उत्तर प्रदेश है ना, सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर क्वेश्चन, विच स्टेट इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गार्लिक इन इंडिया। देखो लहसुन उत्पादन के अंदर कौन सा राज्य फर्स्ट पोजीशन पे है। ए है हरियाणा, बी है मध्य प्रदेश, सी है उत्तर प्रदेश और डी है राजस्थान। लहसुन उत्पादन में जो अग्रणीय राज्य है यानी गार्लिक प्रोडक्शन में लीडिंग स्टेट कौन सा है बताइए। हाँ ठीक है, देखो बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि मध्य प्रदेश लीडिंग है। मध्य प्रदेश पहले लीडिंग था, अब फिलहाल जो करंट डेटा है उसमें राजस्थान लीडिंग स्टेट हो चुका है। तो डी ऑप्शन राइट है, फोर्थ का जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट अपने फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे चलें, फ्रूट प्रोडक्शन ऑफ इंडिया इज।
भारत में कुल फल उत्पादन कितना है? ए ऑप्शन है 97.358 मिलियन मेट्रिक टन, 97.358 मिलियन मेट्रिक टन। बी ऑप्शन है 184.394 मिलियन मेट्रिक टन, 184.394 मिलियन मेट्रिक टन। और सी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन मानना है ना, यहाँ भी लगा। सी ऑप्शन है वो 311.714 मिलियन मेट्रिक टन, यानी 311.714 मिलियन मेट्रिक टन। और डी ऑप्शन है वो है 160.394 मिलियन मेट्रिक टन, यानी 160.394 मिलियन मेट्रिक टन। तो बताइए कि भारत का वर्तमान में फल उत्पादन कितना है? तो फटाफट आंसर कीजिए कि कितना है। राइट ऑप्शन है आपका यहाँ पे ए, 97.358 मिलियन मेट्रिक टन प्रोडक्शन है वर्तमान में भारत में फलों का। ठीक है, तो ये फलों का उत्पादन है, ए ऑप्शन राइट होगा। जो मैंने यहाँ बी ऑप्शन दे रखा है ये वर्तमान में सब्जियों का उत्पादन है, और जो सी ऑप्शन दे रखा है ये कुल उद्यान विज्ञान का उत्पादन है। अगर ये भी आपको याद नहीं है तो यहाँ से याद कर लीजिए। वर्तमान में सब्जियों का उत्पादन 184.394 मिलियन मेट्रिक टन है, और कुल उद्यानिकी की फसलों का उत्पादन है वो 311.714 मिलियन मेट्रिक टन है। नेक्स्ट छठे क्वेश्चन की तरफ चलें, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पर कैपिटा नेट फ्रूट अवेलेबिलिटी इन इंडिया, भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जो फलों की उपलब्धता है, नेट यानी जो कुल वास्तव में जो फलों की उपलब्धता है वो कितनी है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन? ए ऑप्शन है 141 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, बी ऑप्शन है 272 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, सी ऑप्शन है 120 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, और डी ऑप्शन है 300 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। तो बताइए यहाँ पर वर्तमान में जो फलों की उपलब्धता है वो कितनी है, जो फ्रूट की अवेलेबिलिटी है वो कितनी है? फटाफट आंसर कीजिए। यहाँ राइट है आपका ए ऑप्शन है 141 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन फलों की उपलब्धता है, और सब्जियों की देखें तो 272 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है, 272 ग्राम। फ्रूट का पूछा है, राइट ऑप्शन ए होगा 141 ग्राम, 141 ग्राम पर कैपिटा पर डे फ्रूट की अवेलेबिलिटी है। वहीं पे वेजिटेबल की बात करें 272 ग्राम पर डे है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन प्रोटीन का सेवन करना चाहिए, पर कैपिटा पर डे प्रोटीन रिक्वायरमेंट क्या है? ए ऑप्शन है 30 to 40 ग्राम, बी ऑप्शन है 40 to 50 ग्राम, सी ऑप्शन है 50 to 60 ग्राम, और डी ऑप्शन है 60 to 70 ग्राम। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, क्विकली आंसर कीजिए। जी यहाँ का राइट आंसर है वो है आपका प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स पूछी गई है ना। तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है पर कैपिटा पर डे 60 to 70 ग्राम, डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन वसा का सेवन करना चाहिए, पर कैपिटा पर डे फैट रिक्वायरमेंट। ए ऑप्शन है 25 to 45 ग्राम, बी ऑप्शन है 45 to 50 ग्राम, सी ऑप्शन है 50 to 60 ग्राम, और डी ऑप्शन है वो 60 to 70 ग्राम। तो बताइए यहाँ पे पर कैपिटा पर डे फैट रिक्वायरमेंट, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन वसा की मात्रा कितनी चाहिए? फटाफट क्विकली आंसर कीजिए, आसान क्वेश्चन है ये सब। ए ऑप्शन है 25 to 45 ग्राम, राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा कौन से फल में पाई जाती है? सबसे ज्यादा जो प्रोटीन कंटेंट होता है वो कौन से फ्रूट में होता है ना, रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है ना, रिच सोर्स कौन सा प्रोटीन का? ए ऑप्शन है मैंगो, बी ऑप्शन है बील, और सी ऑप्शन है बारबंडस चेरी, और डी ऑप्शन है केसो यानी काजू। ठीक है, तो बताइए कौन से में सबसे ज्यादा प्रोटीन होती है, क्विकली आंसर कीजिए। राइट आंसर है यहाँ पे डी। देखो काजू, केसो जो होता है उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन कंटेंट होता है। उसके बाद अपनी बात करें सभी ड्राई फ्रूट में अच्छा प्रोटीन होता है, लेकिन ड्राई फ्रूट में भी सबसे ज्यादा जो प्रोटीन कंटेंट होता है वो केसो के अंदर होता है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन में सर्वाधिक विटामिन ए की मात्रा कौन से फल में पाई जाती है? रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए है ना, जो कौन सा फ्रूट है, जो विच फ्रूट इज रिच सोर्स ऑफ द विटामिन ए? ए ऑप्शन है आपके पास बील, बी ऑप्शन है लीची, सी ऑप्शन है आम यानी मैंगो, और डी ऑप्शन है केसो यानी काजू। बताइए, क्लिक आंसर करिए।
देखो फ्रूट में सबसे ज्यादा विटामिन ए होता है मैंगो के अंदर, सी ऑप्शन राइट है। और कंटेंट कितना होता है, लगभग 4800 आईयू। 4800 आईयू यानी आईयू का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनिट, मिलीग्राम से भी छोटी यूनिट होती है। जनरली आपने अगर हम देखेंगे कि 1 मिलीग्राम में आईयू कितना होता है, तो ये होता है लगभग 0.0003 आईयू होता है। ठीक है, तो ये बहुत छोटी यूनिट होती है। सॉरी, 1 आईयू बराबर मिलीग्राम, जो अगर अपने देखें 1 आईयू बराबर मिलीग्राम, देखें उल्टा बता दिया मैंने यहाँ पे। 1 आईयू बराबर अगर मिलीग्राम देखें तो मिलीग्राम होता है 0.003, यानी ये छोटी यूनिट है एक तरह से। आयु जो है वो बहुत ही स्मॉलेस्ट यूनिट है। 1 यू पहले जो मैंने बताया वो सॉरी गलत बता दिया, उल्टा बता दिया। 1 यू 1 इंटरनेशनल यूनिट इक्वल टू 0.003 मिलीग्राम होता है, ध्यान रखना ये। 1 इंटरनेशनल यूनिट इक्वल टू 0.003 मिलीग्राम। तो विटामिन ए को जो अपने मोस्ट ऑफ मेजर करते हैं तो इंटरनेशनल यूनिट में ही करते हैं, तो मैंगो इसका राइट आंसर होगा। वैसे मैंने आपको बताया था अभी फलों में क्या है, जो येलो कलर के जो फ्रूट होते हैं वो विटामिन ए कंटेंट के विटामिन ए कंटेंट उनमें बहुत होता है। येलो कलर के यानी जो पीले रंग के फल सब्जियां होती है उनमें विटामिन ए भरपूर होता है। और हरे पत्ते वाली जो सब्जियां होती है उनमें भी विटामिन ए भरपूर होता है। हरे पत्ते वाली सब्जियों में विटामिन ए भरपूर होता है और पीले रंग के फल सब्जियां होती है उनमें भी विटामिन ए भरपूर होता है। तो आम का कलर पीला यानी गोल्डन कलर होता है, तो जाहिर सी बात है विटामिन ए अच्छा होता है। नेक्स्ट अपने बात करें सर्वाधिक विटामिन बी1 की मात्रा कौन से फ्रूट में होती है, विच फ्रूट इज रिच सोर्स ऑफ द विटामिन बी1, है ना। थाइमिन पूछा गया है यहाँ पे। ए ऑप्शन है बील, बी ऑप्शन है पपाया, सी ऑप्शन है मैंगो यानी आम, और डी ऑप्शन है केसर यानी काजू। तो सबसे ज्यादा जो विटामिन बी1 जो कंटेंट होता है वो किसके अंदर होता है, बताइए, क्विकली आंसर कीजिए। बी1 सबसे ज्यादा किसमें होता है? राइट आंसर है डी ऑप्शन काजू। देखो थाइमिन सबसे ज्यादा काजू के अंदर होता है। ड्राई फ्रूट में सबसे ज्यादा विटामिन बी1 देखने को मिलते हैं, ड्राई फ्रूट्स में सबसे ज्यादा होता है विटामिन बी1। ठीक है, तो यहाँ काजू राइट होगा। और ड्राई फ्रूट में भी सबसे ज्यादा काजू के अंदर होता है। प्रोटीन भी काजू में सबसे ज्यादा होता है और बी1 भी सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट है सर्वाधिक विटामिन बी2 की मात्रा कौन से फल में पाई जाती है, राइबोफ्लेविन पूछा है ना यहाँ पे। बी कॉम्प्लेक्स है, बी1 2 3 4 5 है ना, इस तरह से 12 तक है। तो बी2 यानी राइबोफ्लेविन पूछा है आपसे। तो यहाँ राइबोफ्लेविन की सबसे ज्यादा मात्रा कौन से फ्रूट में होती है? ए ऑप्शन है बील, बी ऑप्शन है लीची, सी ऑप्शन है आम यानी मैंगो, डी ऑप्शन है केसव। तो सबसे ज्यादा बी2 किसमें होगा, क्विकली आंसर कीजिए। सबसे ज्यादा जो बी2 होता है वो बील पत्र के अंदर होता है, ए ऑप्शन राइट है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार तो क्वांटिटी भी पूछ ली जाती है। तो क्वांटिटी होती है 1191 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम, यानी 1191 मिलीग्राम पर 100 ग्राम इसके अंदर बी2 के कंटेंट्स देखने को मिलता है। नेक्स्ट है सर्वाधिक विटामिन बी3 की मात्रा कौन से फल में होती है, विच फ्रूट इज रिच सोर्स ऑफ द विटामिन बी3? ए ऑप्शन है करौंदा, बी ऑप्शन है लीची, सी ऑप्शन है मैंगो और डी ऑप्शन है केसव। तो ऐसा कौन सा फ्रूट है जिसके अंदर विटामिन बी3 है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है? ए ऑप्शन करौंदा, बी ऑप्शन लीची, सी ऑप्शन मैंगो और डी ऑप्शन है वो केसव यानी काजू। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपका बी ऑप्शन लीची में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। हालांकि क्वांटिटी पूछे जाने के कम ही चांस होते हैं, लेकिन फिर भी पूछ ले तो लगभग 122.5 कितनी होती है यहाँ पे, 122.5 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम होती है। वहीं पे अपने यहाँ विटामिन बी1 सबसे ज्यादा काजू में बताया, तो काजू में लगभग कितना होता है? काजू में होता है विटामिन बी1 630 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम के आसपास होता है। 630 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम के आसपास होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वाधिक कैल्शियम की मात्रा कौन से फल में पाई जाती है? सबसे ज्यादा जो कैल्शियम कंटेंट होता है वो कौन से फ्रूट में होता है? ए ऑप्शन है करौंदा, बी ऑप्शन है लीची, सी ऑप्शन है मैंगो और डी ऑप्शन है केसव। तो कौन से फ्रूट में सबसे ज्यादा कैल्शियम देखने को मिलता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है, यहाँ पर भी बी ऑप्शन राइट है, लीची में सबसे ज्यादा कैल्शियम देखने को मिलता है। लगभग अपने बात करें तो 0.21% के आसपास कैल्शियम है वो लीची के अंदर देखने को मिलता है। तो लीची है वो कैल्शियम का अच्छा सोर्स होता है, रिच सोर्स है सबसे। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा कौन सी सब्जी में होती है? विच वेजिटेबल इज रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन? ऑप्शन है हमारे पास ए मटर,
यानी पी, बी ऑप्शन है चवला यानी काउपी, और सी ऑप्शन है सैंपली यानी बीन, और डी है ग्वारफली यानी क्लस्टर बीन पोड। तो इनमें से सबसे ज्यादा प्रोटीन, वैसे तो ये देखो सारे के सारे लेग्यूम है, तो इनमें प्रोटीन कंटेंट तो बहुत अच्छा होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन इनमें से भी सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें होगा, इनमें भी सबसे ज्यादा प्रोटीन कंटेंट किसमें होगा, बात तो तब बनेगी ना इनमें से सबसे ज्यादा आपको पता हो। देखो बताइए, फटाफट आंसर कीजिए कौन सा राइट होगा। मैं बता देता हूँ, सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है बीन में, सेमफली में होता है, लगभग 7.9% के आसपास होता है, 7.8 टू 7.9% के आसपास होता है। उसके बाद पी के अंदर आपको देखने को मिलता है 7.2%, और जो काउपी होता है उसमें 6.8% के आसपास आपको प्रोटीन देखने को मिलता है। तो यहाँ सी ऑप्शन राइट है, सबसे ज्यादा सेमफली में। सर्वाधिक ऊर्जा की मात्रा कौन सी सब्जी में पाई जाती है, विच वेजिटेबल हैज रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना, या फिर विच वेजिटेबल हैज हाईएस्ट एनर्जी, एनर्जी सबसे ज्यादा किसमें होती है। पिछले जो क्विज थी उसमें मैंने आपसे फ्रूट पूछा था ना, यहाँ पे वेजिटेबल पूछा है। ए ऑप्शन पोटैटो आलू, बी ऑप्शन अखरोट यानी वॉलनट, सी ऑप्शन शकरकंद यानी अपने इसको स्वीट पोटैटो बोलते हैं, डी ऑप्शन में यहाँ पे टेपोइका कर देता हूँ, टेपोइका, है ना, कम से कम अपने कंपटीशन में तो आए ना, ट्यूबर क्रॉप तो करें। टेपोइका, टेपोइका कसावा जिसको अपने बोल देते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है आलू, अखरोट, शकरकंद और कसावा। राइट आंसर कीजिए, फटाफट बताइए। देखो पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जो अखरोट है वो सब्जी नहीं है ना, तो अखरोट तो ही नहीं, आलू, शकरकंद और टेपोइका बचा। अब देखो यहाँ पर देखो, फैट तो सब्जियों में न के बराबर होती है, पोटैटो में थोड़ी बहुत होती है, कार्बोहाइड्रेट के ये तीनों ही रिच सोर्स है, तो सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है टेपोइका के अंदर यानी कसावा में होता है ना, 38% के आसपास। उसके बाद शकरकंद में होता है 28.2% के आसपास, आलू में होता है 22.6। तो सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में है, कसावा में। यानी देखो फैट के तो ये सोर्स होते ही नहीं है, वेजिटेबल जो होती है, फैट के 1 ग्राम मोलिक्यूल में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है, तो यहाँ तो फैट तो बहुत कम है, पोटैटो में देखने को मिलेगी 1.14% के आसपास, 1.14% के आसपास देखने को मिलेगी। तो यहाँ 1.14% यानी 100 ग्राम में 1.14%, अगर अपने इससे किलो कैलोरी निकालें तो ये तो यहाँ पे 11-12 किलो कैलोरी आएगी, इससे ज्यादा तो आएगी नहीं ना। अब बची कार्बोहाइड्रेट की बात, कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम मोलिक्यूल में होती है ऊर्जा 4 किलो कैलोरी, कितनी होती है, 4 किलो कैलोरी एनर्जी होती है, 4 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। तो अब उस हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो देखो कसावा, मैंने यहाँ पे चौथा ऑप्शन आपको कसावा बताया, इसमें सीधा राउंड फिगर में आप 38% कार्बोहाइड्रेट मान लो, शकरकंद में होता है 28.2, तो आप राउंड फिगर में सीधा 28 मान लो, आलू में होता है 22.6, तो आप राउंड फिगर में चाहे 22 ही क्यों ना मान लो। तो इस हिसाब से सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें होगी, कसावा के अंदर होगी। तो राइट आंसर कौन सा है यहाँ पे आपका, डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक विटामिन ए की मात्रा कौन सी सब्जी में पाई जाती है, विच वेजिटेबल हैज मैक्सिमम कंटेंट ऑफ विटामिन ए। मैंने आपको बताया था लीफी वेजिटेबल में सबसे ज्यादा विटामिन ए होती है, जस्ट पीछे बताया था। अब यहाँ पे ऑप्शन है ये आपके पास बथुए की पत्तियां, बी ऑप्शन है पालक, बथुए की पत्तियां यानी जो चिनोपोडियम जो लीफ होती है, पालक यानी स्पिनच, और धनिया यानी कोरिएंडर लीफ, और टोमेटो टमाटर। तो इनमें सबसे ज्यादा विटामिन ए कंटेंट कौन सी वेजिटेबल में है, बताइए। इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, बथुए की पत्तियों में सबसे ज्यादा विटामिन ए कंटेंट होता है, ठीक है, तो ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक विटामिन बी1 की मात्रा कौन सी सब्जी में पाई जाती है, बी1 थायमिन सबसे ज्यादा किसमें है। ए ऑप्शन है आपके पास धनिए की पत्तियां, सॉरी धनिए की क्या, बथुए की पत्तियां जो मतलब चिनोपोडियम लीफ होती है, बी ऑप्शन है पालक यानी स्पिनच लीफ, सी ऑप्शन है कोरिएंडर लीफ यानी धनिए की पत्तियां, और डी ऑप्शन है टमाटर। तो इनमें सबसे ज्यादा विटामिन बी1 यानी थायमिन, विटामिन ए को अपने क्या बोलते हैं, रेटिनॉल या फिर कैरोटीन बोलते हैं ना, तो यहाँ बी1 यानी थायमिन, तो थायमिन सबसे ज्यादा किसमें है, सब्जियों में पूछा है यहाँ पे। जी पालक के अंदर है, बी1 बी2 पालक में ही होता है सबसे ज्यादा, बी ऑप्शन राइट होगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे, बी ऑप्शन स्पिनच राइट है। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक लोहा तत्व की मात्रा कौन सी सब्जी में पाई जाती है, सब्जी पूछिए यहाँ पे, है ना, लोहे की मात्रा सबसे ज्यादा कौन सी सब्जी में है। ए ऑप्शन है कद्दू वर्गीय सब्जियां यानी कुकर बिट्स, मैक्सिमम कंटेंट ऑफ आयरन इन वेजिटेबल,
तो यहाँ कुकुरबिट्स, बी ऑप्शन है पालक यानी स्पिनच, सी ऑप्शन है धनिये की पत्तियां यानी कोरिएंडर लीफ, और डी ऑप्शन है चौलाई की पत्तियां एमरैंथस लीफ। अब देखो यहाँ पे पालक, धनिया, चौलाई हरे पत्ते वाली सब्जियां हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, और लीफी वेजिटेबल में आयरन भी बहुत होता है, सबसे ज्यादा इनमें होता है। बट इन तीनों में से कौन सा होगा? कद्दू वर्गीय में तो नहीं होता ज्यादा, तो इसको तो अपने छोड़ दो, बाकी तीन बचे, इनमें से आप राइट आंसर कर दीजिए, फटाफट क्विकली आंसर कीजिए। देखो सबसे ज्यादा आपको जो देखने को मिलेगा आयरन कंटेंट, वो चौलाई एमरैंथस लीफ में देखने को मिलता है, 22.9% के आसपास, 22.9% के आसपास। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक कैल्शियम की मात्रा कौन सी सब्जी में पाई जाती है? कैल्शियम कंटेंट सबसे ज्यादा किस में होता है? ए ऑप्शन है यहाँ पर करी पत्ता, बी ऑप्शन है यहाँ चौलाई, ठीक है, और सी ऑप्शन है सहजने की फलियां, और डी ऑप्शन है पालक। क्वेश्चन क्या था? विच वेजिटेबल इज रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम? ए ऑप्शन है करी पत्ता यानी मोरिंगा, बी ऑप्शन है चौलाई यानी एमरैंथस लीफ, सी ऑप्शन है सहजने की फलियां यानी ड्रमस्टिक पॉड, और डी ऑप्शन है पालक यानी स्पिनच। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? क्विकली आंसर कीजिए। एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए अभी डाउनलोड करें ऑनलाइन एग्रीकल्चर ऐप, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अथवा विजिट करें www.onlineagriculture.org वेब। तो राइट आंसर क्या होगा फटाफट बताइए। देखो वैसे तो जो ऑप्शन है उसके हिसाब से तो मोरिंगा होगा, जो मोरिंगा है वो राइट है यानी करी पत्ता, ए ऑप्शन राइट है। इसमें होता है 813 मिलीग्राम पर 100 ग्राम के आसपास कैल्शियम होता है, 813 मिलीग्राम पर 100 ग्राम होता है, सॉरी ये ग्राम लिख दिया, मिलीग्राम, 813 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम होता है। लेकिन इससे भी ज्यादा एक वेजिटेबल अगेथी जिसको बोलते हैं, जिसका फ्लावर जो होता है, फ्लावर बड जो होती है वो एडिबल पार्ट होता है, ठीक है, जो फ्लावर बड होता है वो एडिबल पार्ट होता है, तो उसमें सबसे ज्यादा होता है, उसमें होता है 1131 मिलीग्राम यानी 1131, 1100, सॉरी यहां लिख देता हूं मैं, 1131 मिलीग्राम। तो सबसे ज्यादा तो अगेती में होता है, लेकिन दूसरे नंबर पे यहाँ मोरिंगा करी पत्ता के अंदर होता है। तो यहाँ ऑप्शन में अगेती था नहीं, इसलिए राइट आंसर क्या था? ए। बट अगेती आ जाए तो ध्यान रखना अगेती में सबसे ज्यादा होता है, और अगेती में खाने का जो भाग होता है वो फ्लावर बड होती है। यहाँ ऊपर क्वेश्चन था अपना लोहा तत्व की मात्रा थी ना, तो लोहा तत्व मैंने आपको एमरैंथस में बताया था, यहाँ मैंने कितना आपको 22.9 बता दिया होगा ना शायद, 22.9 नहीं 22.5 होता है, 22.5 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम आयरन होता है चौलाई के अंदर, ठीक है, तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन, पपीता में विटामिन ए पाया जाता है, पपीता में विटामिन ए कंटेंट कितना होता है? ए ऑप्शन है 48 आयु, बी ऑप्शन है 2400 आयु, आयु मैंने बता दिया था इंटरनेशनल यूनिट, सी ऑप्शन है 2020 आयु, और डी ऑप्शन है 11300 आयु। पपाया में होता है 2020 आयु विटामिन ए कंटेंट होता है, ठीक है। मैंगो के बाद फलों में, फ्रूट के अंदर मैंगो के बाद यानी आम के बाद दूसरे नंबर पे जो विटामिन ए पाया जाता है वो पपीता में पाया जाता है, कितना है? 2020 आयु पाया जाता है, सी ऑप्शन राइट है यहाँ पे। आम में मैंने बताया था आपको 4800 आयु पाया जाता है। नेक्स्ट है स्मॉल होल्डर इरिगेशन क्रॉप किसे कहते हैं, यानी छोटे किसानों की सिंचित फसल किसे कहते हैं? ए ऑप्शन है काजू केसोनट, बी ऑप्शन चाय यानी टी, सी ऑप्शन ऑयल पाम यानी तेल का ताड़, और डी ऑप्शन रबर यानी हेवेलिया। तो यहाँ पे कौन सा राइट होगा जी? स्मॉल होल्डर इरिगेशन क्रॉप किसे बोलते हैं? वैसे कौन से फल को क्या बोलते हैं, कौन सी सब्जी के उपनाम क्या है, ये तो अपने फल सब्जियों की क्लासिफिकेशन वाले टॉपिक में, फल सब्जियों के वर्गीकरण वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ बात आ गई तो बताओ कौन सा राइट होगा यहाँ पे? सी ऑप्शन राइट होगा, ऑयल पाम को बोलते हैं, किसको बोलेंगे? अपने ऑयल पाम को स्मॉल होल्डर इरिगेशन क्रॉप बोलेंगे। पेय पदार्थों की रानी, क्वीन ऑफ बेवरेज किसे बोलेंगे? ये तो आपको पता ही होगा। ए ऑप्शन काजू यानी केसव, बी ऑप्शन चाय यानी टी, मैं यहाँ ऑप्शन बदल देता हूँ, यहाँ ऑप्शन दम नहीं है ना, मैंने गलत ऑप्शन लिख दिया यहाँ पे। ए ऑप्शन कॉफी, बी ऑप्शन चाय यानी टी, और सी ऑप्शन अपने यहाँ कर लेते हैं ऑयल पाम, ठीक है, और डी ऑप्शन रबर की बजाय हम कर लेते हैं कहवा, कहवा बोले तो कोकोआ, सॉरी कहवा। कहवा, ठीक है, ये ऑप्शन है। बताइए क्वीन ऑफ बेवरेज, पेय पदार्थों की रानी। ए ऑप्शन कॉफी, बी ऑप्शन टी, सी ऑप्शन ऑयल पाम, डी ऑप्शन कहवा यानी कोकोआ।
जिसके बगैर अपनी आंख नहीं खुलती वही पेय पदार्थों की रानी है जी, चाय। बी ऑप्शन राइट है यहाँ पे। कौन सा ऑप्शन राइट है यहाँ पे? बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, फल उत्पादन में भारत का स्थान है। ए ऑप्शन है फर्स्ट, बी ऑप्शन है सेकंड, सी ऑप्शन थर्ड और डी ऑप्शन फोर्थ। विश्व में पोजीशन पूछिए तो बताइए कौन सी पोजीशन। डी ऑप्शन राइट है यहाँ पे। कौन सा ऑप्शन राइट है यहाँ पे? बी ऑप्शन। फल व सब्जी उत्पादन दोनों में ही भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो आज की अपनी क्विज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्विज के लिए टॉपिक आपको बता ही दिया है, नर्सरी अच्छे से तैयारी करके आए, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। आज वाले टॉपिक में तो याद रखने वाली चीजें थी, नर्सरी वाले टॉपिक है वो समझने का टॉपिक है ना, वहां पर आपको रटने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। तो बस आज इतना ही, थैंक यू।